92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश हीरजी। वेलकम टू स्टॉक मार्केट संस्कार ब्रॉट टू यू बाय द अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी, इंडियाज हाईली रेटेड मोस्ट लव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे साथ है अवधूत साठे। आज का पहला प्रश्न। गुड मॉर्निंग अवधूत सर, मेरा नाम साहिल है और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीटा कोएफिशिएंट। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग साहिल। बीटा कोएफिशिएंट ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक प्रमाण होता है किसका, वोलेटिलिटी का, किसी स्टॉक के वोलेटिलिटी यानी स्टॉक में उतार चढ़ाव जो होते हैं वो ब्रॉडर मार्केट या इंडेक्स के कंपैरिजन में कितने ज्यादा या कम है। यानी अगर कोई ज्यादा स्टॉक वोलेटाइल है तो उसका बीटा 1 से बढ़कर होता है, 1 के ऊपर होता है, और वही कोई स्टॉक कम वोलेटाइल है ब्रॉडर मार्केट को कंपैरिजन में तो उसका बीटा 1 से कम होता है। अब लॉन्ग टर्म बीटा भी होता है और शॉर्ट टर्म बीटा भी होता है। मतलब क्या, तो अगर हम कुछ एक महीने का प्रमाण पकड़े तो कोई स्टॉक साइडवेज रेंज में चले जाते हैं, इसलिए उसका बीटा कम भी हो जाता है एक महीने के लिए। यानी एक महीने की रेंज हो सकती है और हफ्तों की रेंज हो सकती है और पूरी ईयर की रेंज होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म बीटा देखो तो कुछ स्टॉक्स लो बीटा होते हैं और कुछ स्टॉक्स हाई बीटा होते हैं, लेकिन कोई कोई हाई बीटा स्टॉक्स भी सडनली साइडवेज रेंज में चले जाते हैं। तो ये भी तुमको देखना होगा कि मार्केट कैसा है और तुम्हारा जो स्टॉक है वो कैसा है। बट यूजुअली एक प्रमाण फॉलो किया जा सकता है, वो ये कि लॉन्ग टर्म बीटा क्या है स्टॉक्स का। ट्रेडर्स के लिए हाई बीटा स्टॉक्स एक अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब क्या कि अगर हाई बीटा स्टॉक्स है तो उनमें उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं जो ट्रेडर के लिए फायदेमंद होता है। तो इन्वेस्टर्स यू फोकस ऑन लो बीटा स्टॉक्स ताकि तुम्हारी रिस्क मैनेज हो जाए, कम हो जाए। एंड ट्रेडर्स, इफ यू आर डिसिप्लिन ट्रेडर एंड इफ यू फॉलो योर स्टॉप लॉसेस एंड स्टडी प्रॉपर्ली, देन यू कैन फोकस ऑन हाई बीटा so that you can get higher returns compared to the market returns. I hope you got the point.